पधारयूं तेरो दरबारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई और आज हमारा जो सफ़र है वो पहुंच चुका है बागेश्वर, गरुड़ घाटी, भगरतोला गांव जो ठीक सामने है। इस पूरी वैली की अपनी एक अलग पहचान है पूरे कुमाऊं की। इस गांव की क्या कहानी है और इस पूरी वैली की क्या खासियत है वो पूरा इस वीडियो में आप देखेंगे। कुमाऊं का एक अलग ही रंग। खाली हम लोग बंदरों का मतलब 4 परिवार की बारी लगाते हैं। एक दिन 4, अगले दिन 4, अगले दिन 4, ऐसे ही जब रूटीन में आते हैं जब तो वो कंटिन्यू हुआ हो 2-3-6 महीने के लिए। ख़ासतौर से गेहूं की फसल के लिए लगाते हैं और धान की फसल में तो बारिश हो जाती है, उसमें बंदर कम ही जाते हैं खेतों में। और गेहूं के समय पानी का उतना वो नहीं हुआ जो तो उसमें बंदरों का काफ़ी आतंक रहता है यहाँ पर। तो और कुछ पक्षियाँ भी आते हैं जिनको ये कबूतर टाइप के नहीं होते, वो पक्षियाँ भी आते हैं सवेरे के टाइम पर और शाम के समय उनको भी भगाने का काम करते हैं। नहीं तो एक तो हमारा जो गांव है, आज जहां लोग अलग अलग तरह से लोग रहते हैं और लोग अगर कोई कार्य कर रहा है तो अकेला आदमी काम करता है, लेकिन ये हमारे पूरे क्षेत्र की जो हम लोग कह सकते हैं कि सामूहिक सहभागिता कि सब लोग अगर किसी के घर में शादी है, ब्याह है तो सारे लोग गांव के लोग इकट्ठा होकर उसके घर में उसके काम को उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे घर में शादी है। पूरे उसके गांव परिवार के लोग कम काम करते हैं, पूरा गांव एकजुट होकर पूरा जो उसके कार्य को निभाने का काम होता है ऐसे हमारे गांव के लोग करते हैं। वहीं कोट भ्रामरी मंदिर इस पूरे इलाके की एक सिद्धपीठ मंदिर है। कौसानी से लेकर बागेश्वर तक तमाम जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, शहर हैं, वो यहाँ पर जो भी शुभ कार्य होता है यहाँ आते हैं। जो भगरतोला गांव है उसका इस कोट भ्रामरी मंदिर से घना संबंध है, यानी यहाँ माता के जितने भी जेवर हैं वो उसी गांव में सुरक्षित रखे जाते हैं। नंदा राजजात से भी इसका गहरा संबंध है। जब राजजात 2014 में हुई थी तो कोट भ्रामरी की जो कटार है वो यहाँ से शामिल हुई थी राजजात में, यानी कोट भ्रामरी मंदिर इस पूरे इलाके की एक इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है और बड़ी मान्यता भी है इस पूरे इलाके में।
मंदिर का भगरतोला से ये संबंध है, जो देवी हमारी जो नंदा है, तो नंदा का जो प्राचीन काल का जो जेवर है वो उन लोगों की कस्टडी में है। वो इसलिए कस्टडी में है, आज तो देखा कि आपने हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, बैंक है, ट्रेजरी है और सारे ही सिक्योरिटी सिस्टम है। बट उस समय उस काल में जो है ये सिस्टम नहीं था। तो उस काल में क्या था कि जो बोरा जाति के जो लोग थे काफ़ी हष्ट और पुष्ट हुआ करते थे। जैसे हमारे यहाँ पर महानगरों में देखिए आप, जाट लोग जो हरियाणा के जो जाट होते हैं, तो उसी प्रकार की उनकी कदकाठी होती थी। तो राजा महाराजाओं ने कहा कि इसको सुरक्षित कौन रखेगा, किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। तो वो लोग काफ़ी हष्ट पुष्ट होने के कारण वो लोग जो है इसके अंगरक्षक बन गए इस जेवर के, और उन्हीं को ही उसके हैंड ओवर कर दिया सारा। भगरतोला गांव की ग्रामीण झलकियां देखने के बाद अगर आपका मन सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को देखने का कर रहा है तो आप बैजनाथ मंदिर समूह आ सकते हैं। कत्यूरी शासकों ने बहुत सुंदर तरीके से इस बैजनाथ मंदिर समूह को बनाया है। गोमती नदी की कलकल धारा के बीच ये मंदिर समूह बहुत खूबसूरत लगता है। तो एक बार जब आप यहाँ आएँ इस ग्रामीण परिवेश को, गरुड़ घाटी को देखने, तो मंदिर के दीदार जरूर करें। यहाँ की सारी यानी जो खेत हैं जहाँ पर धान बोया जाता है उसकी एक खास विशेषता है। विशेषता ये कि जब धान बोया जाता है तो बीच में ये धान के पौधे हैं और किनारे जो है मेड़ पे वो दालें बो दी जाती हैं। तो इसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है कि एक तरफ धान होता है और दूसरी तरफ दालें। और ये लगभग सभी खेतों में, जो सीढ़ीदार खेत आप नीचे तक देख रहे हैं कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, इन खेतों में हर खेत में दालें और धान, मेड़ों पर दालें और बीच में पूरी धान बोई जाती है। दूसरा जो धान, ये मेड़ों पर दालें बोई गई हैं और ये धान, और हर मेड़ पर दालें हैं। और ये नीचे तक देखिए भगरतोला गांव की ये साड़ी, इतनी खूबसूरत साड़ी बहुत कम गाँव में है। तो यहाँ के लोग काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि पूर्वजों की उनके पास इतनी अच्छी खेती बाड़ी है। खेत भी बहुत कम बंजर हैं। अच्छा, इसको हम कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे कि हमारे यहाँ धान बहुत होता है, ऐसे कैसे कहेंगे कुमाऊनी में? कुमाऊनी भाषा में कैसे बोलेंगे इसको? पहाड़ी में हमारा धान मस्त हो जाओ। हमारी धान मस्त होनी।
अच्छा, एक और बात है यहाँ के लिए कि यहाँ की जो बेटियाँ होती हैं वो जब शादी यहाँ होती है वो घर को जोड़ के रखती हैं। हाँ। सही बात है? हाँ। तो बहू कैसी है आप? अभी तक तो अच्छी है। अभी तक तो अच्छी है। हाँ, अभी जोड़ के रखा हुआ है, हाँ। झगड़ा नहीं होता? बिल्कुल। अब होगा बाद में क्यों? जब कहना नहीं मानेंगे तो होगा, अभी तो नहीं हुई हुआ। अभी कहना मानी? ये भी मानिए। अच्छा, कभी नहीं हुआ झगड़ा भी किसी बात पर? नहीं। तो बच्चे कितने हैं? मेरे हाँ। दो लड़के हुए हैं। और बहू कहाँ से हैं? बहू का मायका जो है वहाँ है फरीदकोट। ये कितना दूर है यहाँ से? 17 किलोमीटर। तो ये भगरतोला गांव और जो गरुड़ घाटी है उसके लिए ये बात कही जाती है कि यहाँ की बेटियाँ जो है जब जहाँ भी जाती हैं परिवार को जोड़ के रखती हैं। और कई लोग हैं जो बाहर के भी जिलों से, जैसे अल्मोड़ा से या फिर नैनीताल से भी लोग यहाँ की बेटियों को बहू बना कर ले जाते हैं। उसके पीछे यही वजह है कि जो इन इलाकों की बेटियाँ हैं एक तो खेतीबाड़ी में कुशल होती हैं, बहुत अच्छे से काम जानती हैं, और जब उन इलाकों में जाती हैं तो वहाँ भी घरों को जोड़ने का काम करती है, न कि तोड़ने का। यही बात है, सही बात? हाँ हाँ सही है। हम जब गांव भ्रमणों पे थे, जो खेत थे यहाँ के उनको देखने के लिए गए थे। इसी बीच जो ईजा है उन्होंने हमारे लिए भट के डुबके बनाए हैं। बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये, सिलबट्टे पर इसको पीसा जाता है। इसके साथ ये सब्जी है, यहाँ का लोकल चावल है, और ये जो पहाड़ी ककड़ी है वो है। तो इसका स्वाद ले रहे हैं और आप भी हमारे साथ इसका स्वाद लीजिए। बहुत टेस्टी होते हैं भट के डुबके, कुमाऊं में काफ़ी फेमस है। बहुत टेस्टी बनाए जाते हैं। हाँ, पहाड़ी कुमाऊनी में बोलो आप। aku mamunin mula pahali हाँ। पहले पहले कैसा था, आप कैसे? apa aja tuh foto बदल गो क्या क्या बदल गया? सब तीर बदल गो इधर हाँ। हम बारे में है तेरे आज सब बदल गो सब बदल गए न्यू हाँ। सब हो गई आप बदली गई। अच्छा, और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कितने हैं आपके? आपके हाँ 5 क्या? लड़के? लड़की और लड़के? नाटी अब हम क्यों हमको के न्योनी जागी की न्योनी जा हमको क्या आता है फिर? जाके न्योनी जा क्यों भात पकाउँ छु भात गाडौँ छु भात दिउँ छु हाँ, के गीत को बहर छुई लगानी आती है बस, बात लगानी। धान को कूट दिया गया है, इसको ओखली से निकाला जा रहा है। अब इसको छीटा जाएगा। ये निकल गया। वो जो
भगड़तोला गांव का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट लगातार हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये जो घाटी है बागेश्वर ज़िले की गरु घाटी, वो अपनी जो फसल है उसके लिए जानी जाती है। पीछे आप खेत भी देख रहे होंगे। आगे गांव का सफ़र जारी रहेगा, रूरल टेल्स की यात्रा जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।